अगर लास्ट 3 साल का आप बिटकॉइन की रैली देख लोगे तो लास्ट 3 साल में आपके इंडियन मार्केट से, आपके म्यूचुअल फंड से, SIP से कई गुना ज्यादा रिटर्न मिला है लोगों को। 1990 से पहले स्टॉक मार्केट में कौन पैसे लगाता था? कितने लोगों का इन्वॉल्वमेंट था? तो बहुत कम लगाते थे। अर्जुन मेहता लगाना स्टार्ट करें। और आपने कॉइन स्विच का वो सुना था? कॉइन स्विच का हैक हो गया था सर्वर, वहां से लोगों के पैसे चले गए। हाँ, बहुत सारे ऐसे सर्वर्स होते हैं और ऐसा बहुत हैकिंग होती है। हाँ, सिल्क रोड बेसिकली एक डार्क वेब पे वेबसाइट थी, ठीक है, और वो काफी इलीगल चीजें प्रमोट करती थी। इलीगल चीजें उस वेबसाइट के अंदर होती थी, डार्क वेब के अंदर, ठीक है। जो भी चीजें होती थी उसमें बिटकॉइन से होती थी। कैश में मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास चेक नहीं है, मेरे पास सोलाना, उसमें पेमेंट लोगे? बायबिट दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एक्सचेंज है, उसके 1.5 बिलियन डॉलर हैक हो गए, ठीक है। 1.5 बिलियन डॉलर, $130 का चल रहा है एक सोलाना, और इसने इतना हाई मारा है लगभग $270 का, ठीक है, 270। और ये लॉन्च कहाँ हुआ था पता है आपको? जब मैंने परचेज किया था 0.20 सेंट्स पे मैंने इसको परचेज किया। बिल्कुल। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं डिबेट करने वाला हूँ क्रिप्टो के ऊपर। क्रिप्टो के ऊपर इसलिए क्योंकि क्रिप्टो मेरे को ना ठीक नहीं लगता है, और आज के जो हमारे गेस्ट है वो क्रिप्टो में ही काम करते हैं। वो शेखों का फंड मैनेज करते हैं क्रिप्टो के अंदर। शेख मतलब दुबई वाले शेख, और कोई शेख नहीं। तो आज हम इनसे ही बात करेंगे। तो आप भैया कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। मेरे को ना क्रिप्टो से फंडामेंटल इश्यूज है। क्या इश्यूज? मैं ये बताता हूँ। देखो, क्रिप्टो में ले देके क्या होता है, हमारे पास एक ऑनलाइन एक फिगर है कि हमने एक रैंडम, जैसे मैंने कोई कॉइन बना लिया है और मैं उसको बेच रहा हूँ, उसके पीछे फंडामेंटली कुछ भी ऐसे बैकिंग नहीं है। नहीं, बहुत सारे ऐसे क्रिप्टोज होते हैं जिसके पीछे फंडामेंटल नहीं, मैं बात कर रहा हूँ जैसे USDT हो गई। वो करेंसी हटा के, क्योंकि वो स्टेबल है, उसमें इतनी ग्रोथ आएगी नहीं। ओके, ठीक है, मैं वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन के पीछे कौन सी बैकिंग है? अगर मैं शेयर्स की बात करूँ तो शेयर में किसी भी कंपनी को ले लो, चाहे वो रद्दी से रद्दी कंपनी है, ठीक है, उसके पीछे कंपनी के एसेट्स है। अगर शेयर डाउन जाता है तो मेरे को कंपनी के एसेट्स बेच के कुछ तो पैसे मिल जाएंगे। ओके, ठीक है ना, ऐसा होता है ना। बट क्रिप्टो में नहीं होता है। अच्छा, बिटकॉइन के पीछे कौन सी बैकिंग है आप ये पूछ रहे हो? खाली बिटकॉइन नहीं, मतलब ऐसे बहुत सारे कॉइन्स हैं उसके पीछे। चलो, बिटकॉइन की बात आप कर रहे हो तो मैं बिटकॉइन की बात बता देता हूँ। ETF का नाम सुना है? ETF का नाम सुना है। तो बिटकॉइन के भी ETFs आते हैं, पता है आपको? ब्लैक रॉक, ग्रे स्केल, ये सारे बहुत बड़े बड़े फंड्स हैं, इंस्टीट्यूशनल फंड्स हैं, हेज फंड्स हैं। तो इन लोगों ने भी बिटकॉइन का ETF अपना रखा है। इन लोग के जरिए बिटकॉइन का ETF ट्रेड हो रहा है, और दिन भर में $1 बिलियन का मार्केट वॉल्यूम आ रहा है। मतलब $1 बिलियन, $1-2 बिलियन दिन भर में इसमें इनफ्लोज और आउटफ्लोज हो रहे हैं बिटकॉइन के ETF में सिर्फ। और बिटकॉइन का खुद का अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो $2 ट्रिलियन का मार्केट कैप है, ठीक है। सो आप कैसे कह सकते हो कि इसके पीछे बैकिंग नहीं? अभी जाके इसके पीछे काफी बैकिंग हो गई है। आपको पता होगा कि US है, US काफी क्रिप्टो फ्रेंडली हो रहा है। अभी एल सल्वाडोर है, वो बिटकॉइन रिजर्व बना रहा है, बिटकॉइन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व बन रहा है। तो लोग बिटकॉइन खरीद रहे हैं, तभी उसका प्राइस ऊपर जा रहा है। और देखो, सिंपल सी बात है, बिटकॉइन की एक लिमिटेड सप्लाई, $21 मिलियन की लिमिटेड। ये जो है ना, आप कह रहे हो कि बिटकॉइन का प्राइस ऊपर आया है, डायरेक्ट ना डिमांड एंड सप्लाई वाला है। डिमांड ना एकदम से बहुत ज्यादा आ गई है। गवर्नमेंट तो ये एकदम बढ़ रही है। यूट्यूबर्स इतना प्रमोट कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज इतना प्रमोट कर रहे हैं। एलॉन मस्क बहुत सेलिब्रिटी भी है, बिजनेसमैन भी है, और अब पॉलिटिक्स में भी आ गया है, तो वो इतना प्रमोट कर रहे हैं। बट मैं ये कह रहा हूँ, प्रमोट करना एक अलग बात है, प्राइस बढ़ना अलग बात है। प्राइस तो यार किसी भी चीज का कुछ भी फ्लक्चुएट कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइस बढ़ रहा है वो गलत बात है, मैं बिल्कुल फेवर में हूँ, बहुत से लोग इसमें प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। बट मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि उसके पीछे, मान लो अगर बिटकॉइन को एग्जांपल ले लेते हैं, बिटकॉइन सबसे बड़ा क्रिप्टो है ना। अब उसकी डिमांड एकदम से चली गई, एकदम एग्जाम्पल ले लो, डिमांड चली गई, ठीक है, तो लोग ने बेचना चालू कर दिया, सप्लाई बढ़ा देंगे, और अगर ऐसा हो गया तो प्राइस डाउन चले जाएंगे। और मान के चलते हैं कि जीरो भी हो सकता है, क्रिप्टो ही है ना, जीरो भी हो सकता है। बहुत सारे क्रिप्टो जीरो हो जाते हैं। बहुत मुश्किल है बिटकॉइन का जीरो होना, बट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर ऐसा हो गया तो पैसे तो गए ना मेरे। सो भाई, गिरने की अगर बात कर रहे हो कि बिटकॉइन 0 तक जा सकता है, गिर सकता है, ऐसा हो सकता है, आप अज्यूम कर रहे हो। तो मैं भी अज्यूम कर सकता हूँ, जो आपका बैंक है वो भी कुछ फ्रॉड कर सकता है और आपके पैसे निकले ही ना उसमें से। बट बैंक के पीछे RBI है ना, गवर्नमेंट है ना, एक लिमिटेड ही पैसा तो आपको वापस करेगी गवर्नमेंट। तो अरे कुछ तो सपोर्ट है, जैसे येस बैंक के पीछे हुआ था। येस बैंक का सीन पता ना आपको? येस बैंक के साथ हुआ था, उसके पीछे RBI थी, उसने बैक कर दिया। बट तो
ऐसा बहुत मुश्किल चांसेस है कि एक बैंक डूब जाए आज की डेट में। आज की डेट में बिटकॉइन के भी डूबने के बहुत मुश्किल चांसेस हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे हेज फंड्स इन्वॉल्व हैं, जो कि अभी जो आज 2025 में हम बात कर रहे हैं, तो अभी आपको पता होगा कि बिटकॉइन की हाल्विंग हुई, अभी 2-3 हाल्विंग और बची हुई है, काफी रिवॉर्ड कम होता चला जा रहा है, बैकिंग आ रही है बिटकॉइन के पीछे, इसी वजह से तो वो स्टेबल रुक रहा है, वहां पे स्टेबिलिटी दिखा रहे, नहीं तो इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन प्रीवियसली रहता था। बैकिंग तो लोगों की आ रही है, लोगों की नहीं, बैंक्स की आ रही है। बैंक्स लोगों मतलब वो एक अच्छा, ही कैटेगरी में। आप जो पैसे रखते हो बैंक में, बैंक उससे क्या करता है? बैंक लोन देता है। नहीं, बैंक उससे ट्रेडिंग भी तो करता है। ट्रेडिंग भी करेगा, लोन। तो हेज फंड्स में अगर आपने पैसे लगाए, हेज फंड्स में अगर आपने पैसे लगाए, अपने बड़ा कैपिटल लगाया है, एनआरआई स्टेटस लेके जिस तरीके से भी, तो वो आपके पैसे का क्या करेगा? वो भी तो क्रिप्टोज में वो भी लगा रहे हैं आजकल, पता है? क्रिप्टोज में लगा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे श्योरिटी भी तो दे रहा है बैंक। अगर कुछ से ज्यादा नुकसान वो मेरे को ले, बैंक में मेरा पैसा ना, अब बैंक से क्रिप्टो को कंपेयर मेरे हिसाब से ना वो इतना ठीक नहीं है। मैं समझाता हूँ कैसे, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, आपका अलग हो सकता है। ठीक है, बैंक के पीछे एक तो पहले तो रिस्क ना मैनेजमेंट वो क्लियर है एकदम। हेज फंड्स में भी होगा, बड़े पैसे के साथ करते हैं, वो करके चलते क्लियर। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल लोगों की। जैसे बैंक में हम पैसे लगाते हैं, एफडी सब सुना होगा आपने, घर पे सब बोलते हैं कि पैसे आ गए, सोना ले लो, एफडी करा लो। क्यों? वहां पे पैसे सेफ है, रिटर्न मिल रहा है। अब अगर आपको रिटर्न ज्यादा चाहिए तो क्रिप्टो में लोग जाते हैं, बट वहां पे वही तो मैं कह रहा हूँ कि सेफ्टी नहीं है, रिस्क बहुत ज्यादा है। रिस्क देखो, अगर रिवॉर्ड ज्यादा मिल रहा है तो रिस्क तो होगा इन्वॉल्व। आपकी एफडी में क्या आपको रिटर्न मिलते हैं? 6%, 7%। वो सेम चीज जो है वो फिर वहां भी तो शेयर मार्केट में है। शेयर मार्केट वहां वो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर रिस्क लेना ही है मेरे को, तो फिर शेयर मार्केट में भी पूरा रिस्क है। बिल्कुल है ना, तो फिर मैं वहां जाऊंगा, क्योंकि वहां पे मेरे को सेफ्टी ज्यादा नहीं। अगर आपको अच्छा रिटर्न चाहिए, जिस रिटर्न की हम बात करते हैं क्रिप्टोज में, उस तरीके का रिटर्न चाहिए, तो आपको स्टॉक मार्केट से नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो उसलिए जैसे कि अगर आपको मैं 50% रिटर्न का आपको बोल रहा हूँ कि 50% का आपको रिटर्न मिल सकता है ईयरली, तो आपको उस 50% के रिटर्न के अगेंस्ट में कुछ रिस्क भी तो अपना फैक्टर लगाना पड़ेगा ना, रिस्क का। अभी इंडियन मार्केट की तो हालत खराब हुई है। लोगों ने जो SIPs ले रखे थे, उन लोगों का पैसा डाउन हो रखा है। म्यूचुअल फंड में जो पैसे लगा रखे थे, 3 साल पहले जो पैसा था वो आज उसी लेवल पे आ गया है। 3 साल पे कोई ग्रोथ ही नहीं मिली, मतलब इतना डाउन हो गया कि ग्रोथ उनकी खत्म हो गई। तो उसमें भी तो उनको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ ना। अगर लास्ट 3 साल का आप बिटकॉइन की रैली देख लोगे, तो लास्ट 3 साल में आपके इंडियन मार्केट से, आपके म्यूचुअल फंड से, SIP से कई गुना ज्यादा रिटर्न मिला है लोगों को। बिल्कुल मिला है। अब ये ना, इसमें एक मेरे को चीजें लगती है कि एक ना ये ट्रेंड है। ट्रेंड मतलब आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, एक ट्रेंड आता है, जैसे अभी घिबली वाला ट्रेंड चल रहा है ना। वो एकदम से बहुत फेमस हो गया। इससे पहले कौन जानता था? आप जानते थे उसको? मैं भी नहीं जानता था। तो अभी जैसे लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में लोगों के पास पैसे कमाने की इतना था नहीं, क्योंकि सब ऑफिस बंद है, फैक्ट्रियां बंद है, लोग शेयर मार्केट में है, क्रिप्टो में है। तो उसके बाद ही क्रिप्टो फेमस हुआ ना। नहीं, क्रिप्टो उससे पहले से नहीं, उससे पहले था। पार्टिसिपेशन बढ़ा है, ये मान सकते हैं कि पार्टिसिपेशन बढ़ा है। क्रिप्टो में इंटरेस्ट आया क्योंकि लोग खाली बैठे हुए थे, तो लोगों ने नई नई चीजें एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया और पार्टिसिपेशन बढ़ा है। ये चीज से मैं एग्री करता हूँ कि अभी जाके पार्टिसिपेशन बढ़ा है लोगों का। हाँ, तो उसी में वो चीज मैं ये कह रहा हूँ कि अभी एक मेरे को ट्रेंड दिख रहा है, उस टाइम का ट्रेंड है। जैसे स्टॉक मार्केट भी कोविड के बाद बहुत चली, उससे पहले। अच्छा, ये बताओ। हाँ बताओ। 1990 से पहले स्टॉक मार्केट में कौन पैसे लगाता था? कितने लोगों का इन्वॉल्वमेंट था? बहुत कम लगाते थे। तो बहुत कम लगाते थे। हर्षद मेहता आया, हर्षद मेहता लगाना स्टार्ट करे, उसने ट्रेंड किया। ठीक है, उस टाइम पे बहुत कम लोग लगाते थे ना स्टॉक मार्केट के। लोगों ने पता नहीं था स्टॉक मार्केट के बारे में। अभी लोगों को क्रिप्टो के बारे में उतना नहीं पता है। आने वाले टाइम में ये और बढ़ने वाला है, इसका मार्केट कैप और बढ़ने वाला है। बिल्कुल बढ़ेगा, जैसे जैसे लोग आएंगे। हाँ, मार्केट कैप बढ़ेगा, बात मान ली। अब इसमें एक चीज और ये बात बताओ कि जैसे बैंक्स है, स्टॉक मार्केट है, वहाँ पे प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस है। सेबी कंट्रोल करती है, RBI कंट्रोल करती है। अगर इनसे भी नहीं होता तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो भी आ जाती है कि भाई ये रूल है, ये मानने पड़ेंगे आपको भी, सेबी को, RBI को ये मानने पड़ेंगे। तो अब भी ये बताओ कि इसमें इतने रेगुलेशन के बाद फ्रॉड होने के चांसेस है, बट कम है, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत है। और अगर उसमें कुछ भी इनको दिक्कत लगती है, सेबी डीलिस्ट कर देती है डायरेक्ट स्टॉक मार्केट से। लेकिन ये क्रिप्टो के साथ नहीं है। वहाँ पे क्रिप्टो में पंप एंड डंप स्कीम ना बहुत ज्यादा है। पंप एंड डंप स्कीम ज्यादा है, लेकिन वो कहाँ पे है आपको ये भी तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। आपको एक डीप रिसर्च करना पड़ेगा क्रिप्टो के बारे में। अब मैं आप ये नहीं बोल सकते कि बिटकॉइन में पंप एंड डंप स्कीम चल रहा है। वो तो बहुत बड़ा है, उसमें नहीं कर सकते। मीम कॉइन्स में पंप एंड डंप चलता है और लोग उसमें पैसे लगाते हैं अपनी ग्रीड की वजह से। उनको चाहिए एक दिन में 1000% रिटर्न। तो आए भी तो क्रिप्टो से पैसे कमाने ही है। हाँ, तो अपनी ग्रीड इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेके आओगे तो वहां पे लॉस होगा। ऐसा नहीं कि 1000% रिटर्न बन नहीं सकता, बन सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं बन सकता। जैसे कि मैं बात करता हूँ सोलाना की। सोलाना का ICO मैंने परचेज किया था। ठीक है, सोलाना का ICO मैंने परचेज किया था। जैसे कि
आईपीओ होता है आपके शेयर मार्केट में, कंपनी अपना शेयर लेके आती है, ऐसे ही आईसीओ होता है, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। उससे पहले सोलाना का कोई नहीं जानता था, 2021 की बात है लगभग, तो उससे पहले कोई सोलाना को जानता नहीं था। तो उस टाइम पे मैंने सोलाना के आईसीओ में कुछ पैसे इन्वेस्ट कर रखे थे। सो करंटली अभी सोलाना का प्राइस अगर आप देखोगे लगभग 200 के करीब चल रहा है, 130 चल रहा है अभी प्रेजेंट में, लेकिन अपना 130 यूएसडी सेम ही है, ठीक है। $130 का चल रहा है एक सोलाना, और इसने अपना हाई मारा है लगभग $270 का, ठीक है, 270। और ये लॉन्च कहाँ हुआ था पता है आपको? जब मैंने परचेज किया था 0.20 सेंट्स पे मैंने इसको परचेज किया, बिल्कुल। और अभी इसका तब से, अगर आप बोल रहे हो कि एक सिर्फ ट्रेंड है, तो 2021 से लेके अभी हम 25 में जी रहे हैं, तो ये ट्रेंड अभी तक खत्म नहीं हुआ। उसका प्राइस 0.20 सेंट से, इसका एक मैं वो दूं लेके प्राइस क्यों बढ़ा? हाँ बताओ। ये इंस्टाग्राम पे ना, ये बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं दुबई में खासकर, ओके, मेरे को दुबई बहुत फैसिनेटिंग लगता है। ओके, तो मैं वहाँ के वॉच डीलर्स को, कार डीलर्स को बड़ा करता हूँ, मेरे को कार्स और वॉच में भी इंटरेस्ट है। ओके, तो वो उनने बड़ा फेमस करना स्टार्ट कर दिया। मैं बताता हूँ, मैंने जब से सोलाना के बारे में मैंने मेरा फर्स्ट जो था ना कि सोलाना कुछ होता है, वो ही था कि उनमें ये था कि आप कैश में, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास चेक नहीं है, मेरे पास सोलाना है, उसमें पेमेंट लोगे। लोग अभी सोलाना में पेमेंट कर रहे हैं, बट प्रीवियसली ऐसा नहीं था। जब ये लॉन्च हुआ था, पे देखा 2021 में नहीं जानता था मैं। देखो जब ये लॉन्च हुआ, बेसिकली ये लॉन्च हुआ जैसे इथीरियम है। इथीरियम पे अगर लोग अपना डी ऐप बनाते हैं, कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो उसमें फीस काफी ज्यादा लगती है, ठीक है। जो गैस फीस कटती है, जो ट्रांजेक्शन फीस कटती है इथीरियम में, वो काफी ज्यादा लगती है। तो सोलाना जब लॉन्च हुआ तो सोलाना ने इथीरियम की फीस को लगभग 10 टाइम कम कर दिया। अच्छा, हाँ। तो सोलाना पे जो भी प्रोजेक्ट्स बनते हैं, जितनी फीस इथीरियम में लगती है, उससे 10 टाइम लोअर फीस सोलाना में लगती है। सपोज करो अगर इथीरियम में आपके 100 रुपए लगते हैं प्रोजेक्ट बनाने में और एक डिसेंट्रलाइज ऐप बनाने में, तो सोलाना के थ्रू अगर आप बनाओगे, उसकी ब्लॉकचेन से बनाओगे सोलाना की, तो उसमें लगभग लगेंगे आपके 10 रुपए। ये तो चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, तो समझ गया। हाँ, ये यूज केस है उसका, इस वजह से उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ा। अभी आपने एक ट्रेंड सुना होगा, pump.fun करके एक वेबसाइट आई थी, शायद ही आपने सुना होगा, नहीं सुना हो। तो वो जो वेबसाइट है पूरी की पूरी मतलब उस पे जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं वो सारे के सारे सोलाना बेस पे बनते हैं। अच्छा। और बिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट कैप, लिक्विडिटी बिलियंस ऑफ डॉलर की उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ने सोलाना को प्रोवाइड करवाई है। मतलब जो भी उस पे, अगर जैसे वो एक वेबसाइट है, उस पे अगर मेरे को कोई प्रोजेक्ट बनाना है, कोई मीम कॉइन लॉन्च करना है खुद का, तो मेरे पास सोलाना होना मैंडेटरी है। सोलाना की बैकिंग से चलेगा, उसके टेक्नोलॉजी से। हाँ, बिना सोलाना के मैं उस पे परचेज और सेल कुछ भी नहीं कर सकता, ना मैं अपना कुछ भी बना सकता हूँ। अगर मेरे को किसी भी, जैसे उसमें लाखों क्या कहते हैं कॉइन्स हैं छोटे छोटे, अगर मेरे को कोई कॉइन उसमें पसंद आता है और मेरे को परचेज करना है वो कॉइन, तो मेरे पास सोलाना होना मैंडेटरी है, विदाउट सोलाना नहीं कर सकते। और आप बैंक से कंपेयर कर रहे थे कि बैंक है, सपोज करता हूं कि मैं अमेरिका में हूं, ठीक है, मेरे को बहुत ज्यादा जरूरत है पैसे की, मेरे यहाँ और आपके यहाँ अमेरिका में यहाँ पे टाइम जोन का फर्क है। अगर वहां पे दिन हो रहा होगा, शायद आपके यहाँ रात हो रही है, हाँ जी, ठीक है। तो उस टाइम पे दिन में वहां पे मेरे को बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ी और मैंने आपसे बोला कि विभू भाई मेरे को ₹1,00,000 की जरूरत है, बहुत ज्यादा मैं कहीं फंस गया हूँ, मेरे को रात में भेज दो पैसे। तो आपके पास क्या ऑप्शन है कि रात में मेरे को आप हाथों हाथ पैसे भेज दोगे? बैंक के थ्रू कोई ऑप्शन नहीं है, हाथों हाथ आप भेज सकते हो। आप रुकोगे, सुबह तक बैंक जाओगे, उसके बाद जाके कहीं से आप पैसे अरेंज करके मेरे पास भेजोगे। उसमें भी टाइम टेकिंग है, बिल्कुल। अगर आपके पास क्रिप्टो है तो, लेकिन ये चीज मैं आपकी समझ गया कि मनी ट्रांसफर कर सकते हो, हाँ, लेकिन क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन काफी इजी हो जाता है। टेररिस्ट एक्टिविटी भी तो बढ़ सकती है भाई, उसमें भी ट्रैकिंग होती है आजकल। कैसे टेररिस्ट एक्टिविटी बढ़ेगी? टैक्स पे जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसके लिए भी भाई FBI काम करे। आपको पता है सिल्क रोड सुना है, सिल्क रोड के बारे में पता है? अब मैं बताता हूँ आपको सिल्क रोड की कहानी क्या है। सिल्क रोड बेसिकली एक डार्क वेब पे वेबसाइट थी, ठीक है, और वो काफी इलीगल चीजें प्रमोट करती थी, इलीगल चीजें उस वेबसाइट के अंदर होती थी, डार्क वेब के अंदर, ठीक है। जो भी चीजें होती थी उसमें बिटकॉइन से होती थी, ठीक है। बिटकॉइन से ही पेमेंट और सेल, सारी चीजें जो भी वहां पे काले धंधे चलते थे वो बिटकॉइन के थ्रू चलते थे, ठीक है। आपको पता है उसका ओनर थाईलैंड से पकड़ा गया था, ठीक है, और उसको FBI ने पकड़ा। तो ट्रैक कर सकते हैं, मतलब अगर इलीगल एक्टिविटी हो रही है तो ट्रैक कर सकते हैं। उसको ट्रैक करके 68,000 बिटकॉइन उसके सीज किए गए। चलो ट्रैक कर सकते हैं, एक बंदे को ट्रैक कर लिया, एक बंदा तो नहीं है ना खाली गलत काम करने वाला। नहीं, गलत काम बड़ा वॉल्यूम जहाँ पे बड़ा है वहां पे ट्रैकेबल है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। है, चलो मान लिया, ठीक है, बट
इतना भी हर एक ट्रांजैक्शन ट्रैक नहीं कर सकते, वो चीज तो है, ठीक है। लेकिन तो आप कैश को भी तो नहीं ट्रांजैक्शन ट्रैक कर सकते अपने बैंक के कैश से, लेकिन कैश से भी टेररिस्ट एक्टिविटी हो सकती है। कैश से बिल्कुल हो सकती है, लेकिन उसे लेके जाना बहुत मुश्किल है। तो कैश बहुत ज्यादा, अगर कुछ ऐसी एक्टिविटी चाहिए होती है, कैश हैवी चाहिए होता है, और हैवी कैश से मतलब ट्रांजैक्शन करना सेफ भी नहीं है, मुश्किल भी है, उसे रखना भी बहुत मतलब बट पॉसिबल है ना। पॉसिबल तो है ही, तो जब पॉसिबल है, ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे भी लार्ज अमाउंट में ट्रेड करते हो। देखो ये तो एकदम डिसेंट्रलाइज है, लेकिन ये इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट है कि आपको सारे के सारे ब्लॉकचेन पे सारे के सारे ट्रांजैक्शन दिखेंगे कि किसने कहाँ पे क्या ट्रांजैक्शन किया हुआ है, कितने अमाउंट का। तो ये चीजें भी आप ट्रैक कर सकते हो। बैंक में मैं आपका ट्रांजैक्शन ट्रैक नहीं कर सकता। अगर बैंक वाले जाओगे तो अगर आप नहीं कर सकते, हाँ मैं नहीं कर सकता। अरे ऐसे तो मैं भी नहीं कर सकता बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन। बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन आप ट्रैक कर सकते हो वॉलेट्स का, कि किस वॉल्यूम में कहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रहा है, लेकिन आपको आइडेंटिटी नहीं पता चलेगी कि किसका है ये। वही तो बात है, वो नहीं पता लगेगी। लेकिन और मैं भी छोड़ो, मैं कह रहा हूँ मैं कोई टेररिस्ट एक्टिविटी, मैं तो गवर्नमेंट में हूँ नहीं, मैं चेक करके क्या ही कर लूंगा। तो गवर्नमेंट चेक कर सकते हैं बैंक में कैसे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट ठीक है। ऑफशोर बैंक अकाउंट इतने सारे हैं, वो सब गवर्नमेंट चेक करती है कि कहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू पैसे आ रहे हैं, कैसे क्या आ रहे हैं। लेकिन बिटकॉइन में एक हद तक वो भी नहीं कर सकती। देखो बिटकॉइन में अभी तक जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, देखो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है बाइनेंस, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। अब बाइनेंस पे क्या था कि प्रीवियसली अगर हम 2017-18 की बात करें तो कोई केवाईसी नहीं लेते थे। तो उस टाइम पे धड़ल्ले से मनी लॉन्ड्रिंग चलती थी, लोग मनी लॉन्ड्रिंग करते थे, उसमें पैसे डालते थे, P2P स्कैम करते थे, बहुत सारी चीजें करते थे, क्योंकि कोई भी केवाईसी नहीं लगती थी। लेकिन अभी अगर आप 2025 में देखोगे तो बाइनेंस प्रूफ ऑफ फंड्स मांग रहा है, क्रिप्टो में प्रूफ ऑफ फंड्स मांग रहा है। और चीजें बता देता हूं आपको, बाइनेंस में केवाईसी करवानी पड़ेगी, आपको अपनी इनकम दिखानी पड़ेगी कि कहां से पैसा आ रहा है आपके पास। इवन आप अगर दुबई में हो, फिर भी दुबई में 0 टैक्स है क्रिप्टो पे, लेकिन प्रूफ ऑफ फंड्स, अगर बहुत ज्यादा फंड आपने रख रखे हैं अपने बाइनेंस में, जैसे आपने 20, 30, 50 मिलियन रख रखे हैं बाइनेंस में, तो बाइनेंस आपको नोटिफिकेशन डालेगा कि प्रूफ ऑफ फंड बताओ कि ये पैसे कहां से आए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन पे भी ट्रैकिंग अब आजकल क्रिप्टो में भी हो रही है। इस तरीके से आप नहीं कह सकते कि एकदम ट्रैकेबल ही नहीं है, चलो आजकल हो रही है। बाइनेंस हटा दो, और भी एक्सचेंज है, और भी एक्सचेंज है, सारे के सारे एक्सचेंजेस, सारे के सारे मांग रहे हैं। हाँ, सारे के सारे एक्सचेंजेस। इवन इंडिया में तो आप कोई भी ऐसा एक्सचेंज नहीं पाओगे। इंडिया में तो वो तो थोड़ा गवर्नमेंट हाथ लगाने लगती है, हाथ जल जाएंगे आपके इंडिया में। तो बेसिकली इंडिया में तो सारे एक्सचेंजेस आपके केवाईसी मांग रहे हैं। इवन दुबई में भी सारे एक्सचेंजेस केवाईसी मांग रहे हैं। हाँ, कुछ डेक्स हैं जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, जिसमें हम सिर्फ अपना मेटामास्क कनेक्ट करके, वॉलेट कनेक्ट करके ट्रेड कर सकते हैं, वो अभी केवाईसी नहीं मांग रहे। 1-2 और होंगे छोटे मोटे, वो नहीं मांग रहे, लेकिन जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं वो अभी केवाईसी मांग रहे हैं। और अगर आपने कॉइन स्विच का सुना था, कॉइन स्विच का हैक हो गया था सर्वर, वहां से लोगों के पैसे चले गए। हाँ, बहुत सारे ऐसे सर्वर्स होते हैं, और ऐसे बहुत हैकिंग होती है। हाँ, बहुत सारी हैकिंग होती है क्रिप्टो में, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि नहीं होती है हैकिंग, बहुत सारी हैकिंग होती है क्रिप्टो में। लेकिन अगर आपने जैसे कि अच्छे एक्सचेंज में पैसा डाल रखा है, जैसे कि अभी आपको रिसेंट आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ बायबिट का, ठीक है। बायबिट दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एक्सचेंज है, उसके $1.5 बिलियन हैक हो गए, ठीक है, $1.5 बिलियन। तो ये होते हैं वैल्यू में अराउंड 10,000 करोड़ से भी ज्यादा उनके हैक हो गए इंडियन करेंसी में, अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो। सो उन्होंने किसी के विड्रॉवल नहीं रोके, बाइनेंस बायबिट वालों ने, ठीक है, ठीक है, उन्होंने किसी का पैसा रोका नहीं। उन्होंने बोला कि जिसके भी पैसे हमारे पास हैं हम वापस करेंगे, ठीक है, क्योंकि उससे जितनी हैकिंग हुई थी उससे ज्यादा उनके पास फंड रिजर्व में पड़ा हुआ था, उनके 20 बिलियन का अराउंड लगभग पड़ा था। इस तरीके से देखो, रिस्क तो एसोसिएटेड होगा ही। अगर आप क्रिप्टो में घुस रहे हो, आपको पैसे कमाना है क्रिप्टो में, तो एक तरीके से आपको रिस्क तो मिलेगा ही। लेकिन अगर आप स्मार्ट वर्क करते हो क्रिप्टो में, स्मार्टली काम करते हो, तो आप पैसे भी अच्छे कमा सकते हो। आपने अच्छे आईसीओज रिसर्च करके रखे हैं, अब मैं बताता हूँ आपको, आपने अच्छे आईसीओज रिसर्च करके रखे हैं, आपको डेली ट्रेडिंग नहीं करनी क्रिप्टो में, ठीक है। आपने एक अच्छे आईसीओज रिसर्च करके रखे हैं, आपने उसको रिसर्च करके देखा है कि उसके पीछे किस किस की बैकिंग है, कौन कौन उनके इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है। जैसे अभी रिसेंट में मोकावर्स करके एक आईसीओ आया था, उसमें भी हमने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी थी। तो हमने उसमें देखा कि प्रीवियसली उसमें साइफर कैपिटल, एक वेंचर कैपिटल है दुबई का, उसने इन्वेस्ट कर रखा है, बड़े बड़े लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा था उस पर्टिकुलर कॉइन में, ठीक है। तो अगर हम उसको रिसर्च करके चलते हैं, अच्छी रिसर्च करके चलते हैं, तो हम वहां पे भी अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। अर्निंग तो कर सकते हो, चलो इसको समर अप करते हैं, ओके, ठीक है। इसमें मेरे को अब तक क्या समझ आया मैं वो बताता हूँ, ठीक है। क्रिप्टो ठीक है,
ओके है, हर किसी के लिए नहीं है क्रिप्टो, जितना मेरे को समझ आया। ठीक है, क्योंकि हर कोई आ रहा है उसको, अगर कोई बहुत सेफर साइड चलना चाहता है लाइक एफडी, तो उसके लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल एफडी छोड़ दो, शेयर मार्केट के कंपैरिजन में भी क्रिप्टो ज्यादा रिस्की है। बिल्कुल है, ठीक है, लेकिन उस हिसाब से वहाँ पे रिवॉर्ड्स भी है। ठीक है, अगर किसी को रिस्क बेयर करने के लिए तैयार है वो, तो उसको रिवॉर्ड ज्यादा वो ले सकता है। बिल्कुल, ठीक है, इतना मेरे को समझ आया। अब इसमें बहुत मतलब इसके प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं, वो हमने बात कर ली। ठीक है, अब ये आपके ऊपर है कि आपको क्या, मतलब आपके हिसाब से क्या सूट करता है। जैसे मेरे को क्रिप्टो क्या है, मेरे को पता नहीं क्यों, बट मेरे को इतना समझ नहीं आता, इतना ट्रस्ट नहीं, इतना ट्रस्ट मेन एग्जैक्ट, इतना मेरे को ट्रस्ट नहीं है क्रिप्टो के ऊपर। तो आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ट्रस्ट नहीं है, लेकिन मैं व्यूअर्स को यही कहना चाहूंगा कि डायरेक्टली आप क्रिप्टो में नहीं जाओ, आप पहले रिसर्च करो, आप उसके बारे में स्टडी करो। आपको जब स्टडी समझ में आएगी क्रिप्टो की कि हाँ कैसे काम करता है, सारा मैकेनिज्म क्या है, माइनिंग क्या होती है, सारी चीजें क्या होती हैं, ये सारी चीजें जब समझ में आएंगी। तो यार बेकार है माइनिंग, उससे कुछ पैसे नहीं आते, उसके लिए आपको बहुत हैवी पैसे लगाने पड़ेगा, तब जाके कुछ पैसे। आपको लगता है कि माइनिंग से पैसे नहीं आते, आपको पता है बहुत पैसे लगाने पड़ेंगे। मैंने देखा माइनिंग के सर्वर, आपको पता है माइनिंग के आपके सर्वर्स देखे, आप 2-4 लाख में भी माइनिंग कर सकते हो, लेकिन उस हिसाब से ही आपको रिटर्न मिलेगा। 4 लाख रुपए छोड़ दो, मैंने अपने फोन से ही माइनिंग कर रखी है, तो ठीक है, बट उससे कुछ पैसे नहीं आते, फोन और हैंग हो जाता है। आपने फोन से कर रखे हैं, फोन इज नॉट अ वे फॉर माइनिंग, राइट? मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, उसने अपना बेसमेंट में सेटअप बना रखा है बहुत बढ़िया माइनिंग का। ओके, उसने लगा रखे अच्छे खासे पैसे, बहुत सारे ग्राफिक कार्ड्स है, प्रोसेसर्स है, और एक ही स्क्रीन है, उसमें जरूरत नहीं होती स्क्रीन की, प्रोसेसर ही मेन चाहिए होता है। माइनिंग का मतलब यही है ना कि आप लोगों की ट्रांजेक्शन करवा रहे हो, ये मतलब है ना माइनिंग का। तो उसने करवा रखा है, उसने इतने सारे पैसे लगा रहे, तब जाके उसे थोड़े बहुत पैसे आते हैं, आ रहे हैं ना। बिजनेस में सबसे पहले क्या होता है, अरे उस हिसाब से पैसे नहीं आ रहे जिस हिसाब से उसने लगा रखे हैं। जब मार्केट का प्राइस बढ़ा होगा, जब बिटकॉइन का भी प्राइस बढ़ा हुआ है, तो अभी उसको अच्छे पैसे आ रहे होंगे, अब आ रहे होंगे, क्योंकि आपको देख रहे हैं $1 लाख के लगभग चल रहा था बिटकॉइन। अगर उसको तो बिटकॉइन में पैसे मिलेंगे माइनर को, ठीक है, तो अगर उसने ब्लॉक कंप्लीट कर दिया तो उसको 3 बिटकॉइन का रिवॉर्ड भी मिल जाएगा। तो ये तो लक के ऊपर है कि अगर उसकी माइनिंग रिग ने ब्लॉक कंप्लीट कर दिया तो उसको उतने पैसे मिल जाएंगे। तो जैकपॉट भी लग सकता है माइनिंग में, ऐसा नहीं कि नहीं लग सकता। एक सिंगल माइनर ने अभी रिसेंटली, एक सिंगल माइनर था सोलो माइनर, उसने एक ब्लॉक कंप्लीट किया था माइन कर करके बिटकॉइन का, उसको रिवॉर्ड मिले थे 3 बिटकॉइन। ये ना मेरे को अभी बैटिंग ऐप की तरह लग रहा है। नहीं, बैटिंग ऐप की तरीके को जैसे होता है, आप टीम बनाओ 11 जनों की, आपकी टीमों को 3 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। हाँ, वो जीता तो वो अलग बात है, लेकिन आप हारे तो कुछ नहीं मिलेगा ना। यहाँ पे तो माइनिंग चल रही है, आपको कुछ ना कुछ तो मिलता ही जाएगा, वो तो एक अलग जैकपॉट है। यहाँ पे मिल तो रही है, हाँ, वो तो कोई काउंट भी नहीं करता, वो अगर मिल गया तो मिल गया। तो वो मैं बता रहा हूँ कि एक लक भी होता है उसमें कि आपके माइनर ने कंप्लीट कर दिया एक ब्लॉक, तो आपको मिल गया 3 बिटकॉइन। 3 बिटकॉइन मतलब $3 लाख डायरेक्ट। हाँ, तो माइनिंग भी प्रॉफिटेबल है। अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कहीं से आप सोलर की से कर लेते हो या किसी और चीज से कर लेते हो, तो माइनिंग प्रॉफिटेबल है। अदरवाइज इंडिया में नहीं है, और बाहर लोग कर रहे हैं, ठंडी जगहों पे लोग कर रहे हैं, वहां पे काफी प्रॉफिटेबल है, जैसे रशिया कर रहे होंगे लोग। बट इससे एनवायरमेंटल भी तो डैमेज है। एनवायरमेंटल डैमेज तो आप किस गाड़ी से आए हो? गाड़ी से तो वो ठीक है। गाड़ी से किस गाड़ी से आए हो आप ये बता दो? गाड़ी ग्लॉस्टर। हाँ, तो गाड़ी से आए हो तो उससे भी तो एनवायरमेंटल डैमेज है। बिल्कुल है। तो ईवी पे शिफ्ट हो जाना चाहिए आपको भी। उससे कोई सेंस नहीं बनती, ईवी ज्यादा पोल्यूट करती है। तो ईवी भी पोल्यूट करती है, तो एनवायरमेंटल डैमेज है ना गाड़ियों से भी, तो बिटकॉइन से भी है थोड़े बहुत। हाँ। चलो ठीक है भैया, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब आप मेरे को कमेंट से बताओ कि आपको क्रिप्टो क्या समझ आया, क्रिप्टो सेफ है नहीं है। मेरे हिसाब से क्रिप्टो मेरे को समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, मेरे को भी क्रिप्टो के साथ थोड़े ट्रस्ट इश्यूज है। अब आप मेरे को कमेंट से बताओ, अब आपके ऊपर हो सकता है कि आपको क्रिप्टो अच्छा लगे, बेकार लगे। अब जैसे हर्ष भैया है मेरे, हर्ष भैया को बहुत अच्छा लगता है क्रिप्टो, उसके थ्रू ही वो काम कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बढ़िया है। मेरे को टाइम लगेगा अभी। कोशिश करेंगे सिखाने की, कोशिश करेंगे, और लगना भी चाहिए। अगर बिना टाइम लगाए मैं जाऊंगा तो हो सकता है मैं लॉस कर दूं, सही है ना? सही बात है ना? तो अब आप मेरे को कमेंट्स बताओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।